हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट टॉपिक हम पढ़ चुके परिरक्षण। परिरक्षण में कोई भी परेशानी हो आप हमारे से संपर्क कीजिए। आज अपना एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेडिसिन प्लांट, औषधीय पादप। देखो यहाँ से बायोलॉजी में भी क्वेश्चंस निकल जाते हैं कभी कभी, तो थोड़ा सा आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। औषधीय पादप, अरे कम से कम डबल जोश के साथ पढ़ा करो बेटा। जब मैं डबल जोश के साथ पढ़ा सकता हूं तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकते? तो डबल जोश के साथ पढ़ा करो। यहां देखते हैं मेडिसिन प्लांट। देखो मेडिसिन प्लांट के अंतर्गत आपके सिलेबस में सफेद मूसली, अश्वगंधा, इसबगोल, सोनामुखी, गूगल, ये प्लांट्स हमने अपने सिलेबस में है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मेडिसिन प्लांट लेते हैं सफेद मूसली। पहला मेडिसिन प्लांट हमारे पास में कौन सा आ गया? सफेद मूसली। सबसे पहले इसका बॉटनिकल नेम देखते हैं, तो हमारे पास इसका बॉटनिकल नेम है क्लोरोफाइटम बोरीविलियम। क्लोरोफाइटम बोरीविलियम। फैमिली कौन सी होगी? तो लिलिएसी इसकी फैमिली है। फैमिली कौन सी है? लिलिएसी। ये तो बात की हमने इसके बॉटनिकल नेम और लिलिएसी की, इसकी फैमिली की, ठीक है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हमारे को दो चीजें ध्यान रखनी होती हैं। एक तो इसका उपयोगी भाग, एक तो इसका उपयोगी भाग, और एक हम इसका परिवर्तन किसकी सहायता से करेंगे। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो जो सफेद मूसली है, इस सफेद मूसली का उपयोगी भाग होता है, इसकी जड़ें होती हैं। क्या होती है? इसकी जड़ें होती हैं। उन जड़ों को क्या किस नाम से जाना जाता है? कंदिल जड़ें। किस नाम से जाना जाता है? कंदिल जड़ों के नाम से जाना जाता है। तो उपयोगी भाग हमारे पास में क्या आ गया? कंदिल जड़ें आ गया। फिर बात करें परिवर्तन की, तो जो इसका सफेद मूसली का परिवर्तन है, इन्हीं कंदिल जड़ों की सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से किया जाता है? इन्हीं कंदिल जड़ों की सहायता से किया जाता है। तो परिवर्तन किसके द्वारा हो गया? कंदिल जड़ों की सहायता से हो गया। अब हमारे को सीधी सी बात है, कंदिल जड़ें काम में ले रहे हैं, तो हमारे को उसकी सीडेट भी याद रखनी है, बीज दर। सफेद मूसली की बीज दर कितनी होती है? तो 4 से 5, अरे केजी होगी या क्विंटल? अरे जड़ें हैं तो क्या होगी? क्विंटल ही होगी। तो 4 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, ठीक है। फिर बात करूं मैं उपयोगी पदार्थ। किसकी बात कर रहा हूं मैं? उपयोगी पदार्थ की। जो सफेद मूसली है उसमें सेपोनिन नामक रसायन पाया जाता है। कौन सा रसायन पाया जाता है? सेपोनिन नामक रसायन पाया जाता है। और इस सेपोनिन रसायन किसमें पाया जाएगा? जड़ों में ही पाया जाएगा। सीधा सा काम है कि इसका जो उपयोगी भाग आ रहा है, वो उपयोगी भाग ही क्या आ रहा है? जड़ें आ रही है। तो जड़ें आने के लिए हम क्या कहते हैं? सेपोनिन जो पाया जाएगा वो किसमें पाया जाएगा? जड़ों में ही पाया जाएगा। इस सफेद मूसली को हम क्या कहते हैं? अरे एक औषधि आती है, एक मेडिसिन प्लांट आता है शिलाजीत। और ये शिलाजीत क्या करता है? जो भी पुरुष होते हैं उन पुरुषों में शिथिलता आ जाती है, उस शिथिलता को दूर करता है। कमजोरी आ जाती है, उस कमजोरी को क्या करता है? दूर करता है। कौन? शिलाजीत। और यहाँ पर अपने ये सफेद मूसली भी क्या काम कर रहा है? यही काम कर रहा है। इस वजह से इसको हमने क्या कह दिया? दूसरी शिलाजीत के नाम से जाना। किसके नाम से जाना? दूसरी शिलाजीत के नाम से जाना। मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको बताया है कि शिलाजीत का जो काम होता है वो क्या होता है? शिथिलता दूर करने का काम होता है। तो हमारे यहाँ पर जो मेडिसिन प्लांट है कौन सा? सफेद मूसली। इस सफेद मूसली का काम भी क्या होता है?
शिथिलता को दूर करना होता है, इसलिए इसको हमने क्या कह दिया, दूसरी शिलाजीत कह दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, यहाँ देखिए आपने क्या, एक तो इसका काम क्या हो गया, पुरुषों में शिथिलता को दूर करना, दूसरा महिलाओं में एक रोग होता है ल्यूकोरिया। कौन सा रोग होता है महिलाओं में, ल्यूकोरिया रोग होता है, उस ल्यूकोरिया रोग को दूर करने का काम भी करता है कौन, आपके सफेद मूसली। तो आपका इसका यूज पूछा जाए कि सफेद मूसली का प्रयोग बताइए किसमें किया जाता है, तो एक प्रयोग का आप बताओगे किसमें, जो भी आपके पुरुष होते हैं उन पुरुषों में शिथिलता को दूर करने के लिए, और महिलाओं में किसके लिए करते हैं, जो ल्यूकोरिया रोग होता है उस ल्यूकोरिया रोग को दूर करने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, अब बात करें यहां पर एक छोटा सा क्या मैं कर रहा था, विश्व में जो सफेद मूसली है, इस सफेद मूसली के लगभग 300 प्रजातियां पाई जाती है। कितनी प्रजातियां पाई जाती है, 300 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से लगभग 85%, जिनमें से लगभग 85% किसमें पाई जाती है, अफ्रीका में पाई जाती है। अब इसका ओरिजिन पहले भी क्या हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा। विश्व में लगभग इसकी कितनी प्रजातियां पाई जाती है, 300 प्रजातियां पाई जाती है, और ये 300 प्रजातियों में से, इन 300 प्रजातियों में से लगभग 85% प्रजातियां कहाँ मिलती है, अफ्रीका में मिलती हैं, जिसके कारण से हमने क्या कर दिया, इसका ओरिजिन प्लेस भी अफ्रीका बता दिया। ठीक है, ये काम करता है। हम सफेद मूसली से कौन कौन सी दवाइयां तैयार कर सकते हैं, तो सफेद मूसली से हम यूनानी दवाइयां भी तैयार कर सकते हैं, एलोपैथिक दवाइयां भी तैयार कर सकते हैं, आयुर्वेदिक, यूनानी व एलोपैथिक दवाइयां तैयार हम किससे कर सकते हैं, सफेद मूसली से कर सकते हैं। ये आपका सफेद मूसली। हाँ, एक चीज और बताना भूल गया मैं थोड़ा सा, सफेद मूसली की खेती प्रमुखतया से कहाँ की जाती है, ये चीज भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सफेद मूसली की जो खेती है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में की जाती है। अपने यहाँ पर राजस्थान की मैं बात करूं तो अपना जो दक्षिणी राजस्थान है, उस दक्षिणी राजस्थान में सफेद मूसली की खेती की जाती है। तो ये चीज भी आप बताओगे, सफेद मूसली की खेती मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात व दक्षिणी राजस्थान में की जाती है। कहाँ की जाती है, दक्षिणी राजस्थान में की जाती है। इसके बाद में हमारा दूसरा मेडिसिन प्लांट हम कौन सा लेते हैं, इसबगोल। दूसरे मेडिसिन प्लांट के रूप में ले लेंगे इसबगोल। इसबगोल, इसबगोल का जो बोटनिकल नेम है वो क्या है, प्लांटेगो ओवेटा। प्लांटेगो ओवेटा फैमिली। तो यहाँ पर देखो इसमें छुपा हुआ है फैमिली, आप इसमें से निकाल सकते हो, प्लांटेगो, प्लांटाजिनेसी, प्लांटाजिनेसी। ठीक है, इसबगोल का मैंने वही चीज, एक तो क्या बताना है, उपयोगी भाग, और एक बताना है परिवर्तन। ये दो चीज तो आपको बहुत इंपोर्टेंट अच्छे से याद करनी है, एक तो उपयोगी भाग और दूसरा परिवर्तन। ये दोनों शब्द तो बहुत अच्छे से याद करने हैं। तो इसबगोल का जो उपयोगी भाग होता है वो क्या होता है, इसका बीज भी होता है और भूसी भी होती है। भूसी का मतलब चारा, बीज व भूसी। परिवर्तन किसके द्वारा करोगे, बीज के द्वारा ही करोगे। किसके द्वारा करोगे, परिवर्तन बीज के द्वारा ही करोगे। अब बीज दर पढ़नी है, ठीक है।
बीज के द्वारा कर रहे हैं तो क्या पढ़ोगे, बीज दर पढ़ोगे। देखो जो सामान्य बीज दर होती है इसकी, वो सामान्य बीज दर होती है 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर। सामान्य बीज दर कितनी होती है इसबगोल की, 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर। हम क्या कर रहे हैं, लेट सोविंग कर रहे हैं, देर से बुआई कर रहे हैं। उस कंडीशन में हमेशा देखो कोई भी हम लेट सोविंग करते हैं हमेशा क्या करते हैं, उसकी सीड रेट बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर जो देर से यार बुआई कर रहे हो, उस देर से बुआई करने पर इसकी सीड रेट हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 8 से 10 केजी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर अपने पास में इसकी सीड रेट आ गई। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए जो इसबगोल का यानी क्या होता है, बीज होता है या बीज छिलका, इसे छिलका होता है, उस छिलके में क्या पाया जाता है, म्यूसिलेज एल्कोलॉइड पाया जाता है। छिलके में म्यूसिलेज, कौन सा एल्कोलॉइड पाया जाता है, म्यूसिलेज एल्कोलॉइड पाया जाता है। यदि आपको ये पूछा जाए कि इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन कौन से देश में होता है या सबसे ज्यादा निर्यातक कौन है, कौन सा देश है, तो भारत ही है, भारत में सबसे ज्यादा होता है। तो ये बता दीजिए इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन व निर्यातक देश, इसबगोल का सबसे ज्यादा उत्पादन व निर्यातक देश कौन है, भारत ही है। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन कहाँ होता है, भारत में होता है। तो भारत की बात करें तो भारत में गुजरात नंबर 1 पे आता है और राजस्थान नंबर 2 पे आता है। तो भारत में गुजरात व राजस्थान में इसकी खेती प्रमुखता से की जाती है। कहाँ की जाती है, गुजरात व राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। गुजरात में नंबर 1, गुजरात प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है और राजस्थान प्रोडक्शन में नंबर 2 पे है। यदि बात करें हम राजस्थान की, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है, जालोर में होता है। लेकिन इसका जो एरिया है वो एरिया कहाँ पर है, बाड़मेर में है। पूछा जा सकता है इसबगोल का सर्वाधिक क्षेत्रफल राजस्थान में कौन से जिले का है, तो बाड़मेर में सबसे ज्यादा इसका क्या होता है, एरिया होता है। और जालोर में क्या होता है, इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसबगोल का प्रयोग हम किसके रूप में करते हैं, तो विरेचक के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं, विरेचक के रूप में करते हैं। तो विरेचक, रेचक और अरे रेचक बोल दो या विरेचक बोल दो, ये अपने एनिमल में जो औषधियां हैं वहां हम पढ़ते हैं। रेचक विरेचक का मतलब होता है दस्त लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो एक तो हम विरेचक के रूप में बता सकते हैं, और जो भी उदर संबंधी रोग हैं उन उदर संबंधी रोगों में हम इसकी क्या कर सकते हैं, दवाइयां तैयार कर सकते हैं, यानी पेट की दवाइयां तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें हमने छिलके में क्या बताया, म्यूसिलेज एल्कोलॉइड बताया। इस छिलके का प्रयोग हम मुर्गियों के आहार में कर सकते हैं। इसमें कर सकते हैं, छिलके का प्रयोग मुर्गियों के आहार में कर सकते हैं। मुर्गियों का आहार हम किससे तैयार कर सकते हैं, इसबगोल के छिलके से तैयार कर सकते हैं। ये चीज भी यहाँ से भी पूछी जा सकती है कि टोटल जो निर्यातक देश है, निर्यातक देश के रूप में भारत बताया, तो यहाँ पर टोटल इसबगोल का कितना % निर्यात किया जाता है, तो 90% निर्यात किया जाता है। ठीक है, यहाँ उपयोगी भाग बताया था बीज व भूसी, अनुपात पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर भूसी का जो अनुपात यानी इसका बीज और भूसी का अनुपात होता है वो होता है 70:30। यानी हमारे को जो भूसी प्राप्त हो रही है वो कितने प्राप्त हो रही है, 30% प्राप्त हो रही है। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए नेक्स्ट मेडिसिन प्लांट सोनामुखी या सनार, सोनामुखी या सनार, या इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडियन सेना। देखो सोनामुखी या सनाई को इंग्लिश में इंडियन सेना भी कहते हैं। सनाई, सोनामुखी, सनाई, सोनामुखी या
इंडियन सेना, ये इंग्लिश वर्ड हो गया इंडियन सेना। इसका सना या सोनामुखी, बॉटनिकल नेम केसिया अंगस्टिफोलिया। बॉटनिकल नेम क्या है? केसिया अंगस्टिफोलिया। केसिया अंगस्टिफोलिया, इसका क्या आ गया? सना या सोनामुखी का बॉटनिकल नेम आ गया। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको पता चल रही, तो ये क्या है? इसकी फैमिली फेबेसिया, क्योंकि सोनामुखी आपने देखा होगा उसकी जड़ों में क्या पाई जाती है? गांठें पाई जाती है। उसी से आप क्या करो, थोड़ा सा दिमाग हमारे को लगाना होता है, जिसकी जड़ों में क्या होती है? गांठें होती है, वो किस कुल के अंतर्गत आता है? फेबेसी कुल के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उपयोगी भाग। मैंने अब पहले ही बता दिया, और प्रवर्धन ये दो मैं आपको क्या करना है? याद करना ही करना है। सोनामुखी का उपयोगी भाग क्या है? तो इसकी पत्तियां व फलियां। सोनामुखी का उपयोगी भाग क्या है? पत्तियां व फलियां। पत्तियां व फलियां। परिवर्तन किसके द्वारा हो रहा है इसका? सोनामुखी का बीज के द्वारा हो रहा है। देखो अभी तक हमने 3 मेडिसिन प्लांट पढ़े हैं। नंबर 1 सफेद मूसली पढ़ा। सफेद मूसली का प्रवर्धन हमने किसके द्वारा पढ़ा? कंदील जड़ों के द्वारा पढ़ा। सेकंड साइड इसबगोल पढ़ा। इसबगोल का सीड हमने प्रवर्धन किसके द्वारा पढ़ा? बीज के द्वारा पढ़ा। और उसके बाद में हम क्या पढ़ रहे हैं? सोनामुखी पढ़ रहे हैं। सोनामुखी का प्रवर्धन हम किसके द्वारा पढ़ रहे हैं? बीज के द्वारा पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम बीज दर की बात करेंगे। बीज दर हमारे को आवश्यक होती है 10 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर। सोनामुखी की सीड हमारी कितनी है? 10 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर। इसमें एक तत्व पाया जाता है और उस तत्व का नाम है सोनासाइन। सोनामुखी में जो उपयोगी तत्व होगा वो उपयोगी तत्व कौन सा होगा? सोनासाइन। उपयोगी तत्व यानी जो सोनामुखी है, उस सोनामुखी का जो बीज होता है, उस बीज पत्तियां, फलियां या बीज, तीनों की मैं बात करूं तो उसमें क्या होता है? सोनासाइन नामक एक रसायन पाया जाता है जो उपयोगी होता है। ठीक है, इसका प्रयोग किसके रूप में करते हैं? तो इसका प्रयोग भी हम क्या करते हैं? विरेचक व पेट की दवाइयां तैयार करने में करते हैं। विरेचक व पेट की दवाइयां। देखो इसबगोल था, इस इसबगोल का प्रयोग भी हम किसके लिए कर रहे थे? विरेचक या पेट की दवाइयां तैयार करने के लिए कर रहे थे। और सोनामुखी है, उस सोनामुखी का प्रयोग भी हम किसके लिए कर रहे हैं? पेट व विरेचक, पेट की दवाइयां व विरेचक के रूप में कर रहे हैं। देखो यहाँ पर यह भी पूछा जाता है राजस्थान में इसकी खेती कहाँ की जाती है? तो जो पश्चिमी राजस्थान है, इस पश्चिमी राजस्थान में हम क्या करते हैं? सोनामुखी की खेती करते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए नेक्स्ट अश्वगंधा। नेक्स्ट मेडिसिन प्लांट अश्वगंधा। विथानिया सोमनिफेरा। बॉटनिकल नेम हमारे पास में क्या है? विथानिया सोमनिफेरा। फैमिली सोलेनेसी। अश्वगंधा की फैमिली याद रखना सोलेनेसी। सर्पगंधा की भी सोलेनेसी होती है, लेकिन सर्पगंधा अपने पास सिलेबस में नहीं है, तो आपको यहाँ पर तो यही बताना है अश्वगंधा। अश्वगंधा का जो फैमिली कौन सी है? सोलेनेसी है। उपयोगी भाग अश्वगंधा की। अश्वगंधा का उपयोगी भाग इसकी जड़ें। अब देखो सफेद मूसली जड़ें आ गई, अश्वगंधा जड़ें आ गई, लेकिन इसका जो प्रवर्धन होगा, सफेद मूसली का प्रवर्धन तो हमने किसके द्वारा किया था? कंदील जड़ों के द्वारा किया था। लेकिन इसका जो प्रवर्धन होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? बीज के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाता है? बीज के द्वारा किया जाता है। और बीज दर हमारे पास में रखी जाती है 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर। कितने रखी जाती है? 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर इसकी बीज दर रखी जाती है।
देखो इसका नाम अश्वगंधा क्यों पड़ा, तो जो इसकी पत्तियां या इसकी जो जड़ें होती हैं, ठीक है, इसमें से क्या आती है, जो घोड़ा होता है उस घोड़े के मूत्र के समान गंध आती है, उस गंध के कारण से हमने क्या कह दिया, अश्वगंधा कह दिया। घोड़े के मूत्र के समान गंध, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा, अश्वगंधा पड़ा। ठीक है। अब नेक्स्ट इसी के अंतर्गत बात करूं मैं, तो अश्वगंधा की खेती कहाँ की जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि अश्वगंधा की सबसे ज्यादा खेती कहाँ की जाती है, मध्य प्रदेश में की जाती है, और मध्य प्रदेश में भी एक विशेष जगह है, उसके लिए अश्वगंधा की पहचान है। वहां पर अश्वगंधा की खेती कहाँ की जाती है, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में जो मंदसौर जिला है, उस मंदसौर जिले में अश्वगंधा की विधिवत खेती की जाती है। अपने राजस्थान में आपको बात पूछे कि राजस्थान में इसकी खेती कहाँ की जाती है, तो राजस्थान में इसकी खेती नागौर, कोटा, झालावाड़, राजस्थान में अश्वगंधा की खेती कहाँ की जाती है, नागौर में की जाती है, कोटा में की जाती है, और झालावाड़ में की जाती है। यहाँ फिर बात करें अश्वगंधा को किस नाम से जाना जाता है, तो बताना है विंटर चेरी के नाम से जाना जाता है। सुपरवाइजर 2018। अश्वगंधा को किस नाम से जाना जाता है, तो विंटर चेरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उपयोग पूछ लिया जाए कि अश्वगंधा का उपयोग किसमें किया जाता है, तो आपके जो भी स्फूर्ति वाले जो औषधियां होती हैं, यानी इनको हम स्फूर्ति के लिए शब्द ले सकते हैं शक्तिवर्धक। क्या ले सकते हैं, शक्तिवर्धक। शक्तिवर्धक के रूप में इसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है, शक्तिवर्धक के रूप में किया जाता है। ठीक है। अश्वगंधा के बाद में नेक्स्ट प्लांट हमारा आता है गूगल। कौन सा है, गूगल है। सफेद मौसमी हो गया, तो फिर ईशबगोल हो गया, ईशबगोल के बाद में क्या करवाया था, सोनामुखी, सोनामुखी के बाद में अश्वगंधा हो गया, और फिर बच जाता है हमारा कौन सा, ईशबगोल, सॉरी गूगल। गूगल, कोमीफेरा मुकुल, कोमीफेरा मुकुल। हालांकि देखो जो मेडिसिन प्लांट है इनमें से गूगल में से तो हालांकि अब तक आप तक देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी आपको क्या करना, पढ़ना तो है। क्वेश्चन देखो कहीं से भी आ सकता है, इस वजह से क्या करना है, कोई चीज छोड़नी नहीं है। फैमिली बुशसेरेसी, फैमिली कौन सी है, बुशसेरेसी, सॉरी लिख दिया, बुरसेरेसी। गूगल की फैमिली कौन सी हो जाएगी, बुरसेरेसी। उपयोगी भाग, उपयोगी भाग, गूगल का उपयोगी भाग कौन सा है, तो जो रेजिन होता है वो रेजिन क्या होता है, इसका उपयोगी भाग होता है। हम क्या कह सकते हैं, गोंद भी तो कह सकते हैं, गोंद या रेजिन। रेजिन को किस नाम से जानते हैं, गोंद के नाम से भी जानते हैं, तो उपयोगी भाग क्या हो जाएगा, गोंद या रेजिन। फिर बात करूं मैं परवर्धन की, किसकी बात करनी है, परवर्धन की। तो देखो इसका परवर्धन कलम के द्वारा भी किया जाता है, और इसका परवर्धन बीज के द्वारा भी किया जाता है। दोनों के द्वारा क्या होता है, गूगल का परवर्धन किया जाता है। यहां से हमारे को कितना गोंद या रेजिन प्राप्त होता है, तो प्रति पौधा 100 से 125 ग्राम प्राप्त होता है पर प्लांट। पर प्लांट गोंद या रेजिन कितना प्राप्त होता है, 100 से 125 ग्राम प्राप्त होता है।
गूगल का प्रयोग हम किसके लिए कर सकते हैं, उपयोग है वो क्या होगा, एक तो मोटापा घटाने के लिए, एक तो मोटापा घटाने के लिए, तो ले लेना भाई कोई मोटे हो तो, मोटापा घटाने के लिए, और दूसरा हार्ट पेशेंट, हृदय रोगियों के लिए भी ये क्या होता है, लाभदायक होता है। हृदय रोगियों की जो दवाई होती है वो भी हम क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, हृदय रोग में क्या होता है, प्रभावी होता है। ये हमारे क्या थे, मेडिसिन प्लांट हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा, हालांकि जो नहीं है लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे नीम, एजा डायरेक्टा इंडिका, एजा डायरेक्टा इंडिका क्या है, एक 21वीं सदी का वृक्ष। क्या है, हम क्या कहते हैं इसको, 21वीं सदी का वृक्ष कहते हैं। सामाजिक व वानिकी वृक्ष, सामाजिक व वानिकी वृक्ष है कौन, नीम। नीम का उपयोगी भाग क्या है, तो नीम की पत्तियां भी उपयोगी होती है, और नीम का जो बीज होता है यानी जिसको हम निम्बोली बोलते हैं वो भी क्या होता है, उपयोगी होता है। नीम में क्या पाया जाता है, तो एजाडिरेक्टिन तत्व पाया जाता है। एजाडिरेक्टिन के अलावा निम्बिनीन, निम्बिन ये तत्व भी पाया जाता है, लेकिन मोस्टली मैं बात करूं तो नीम में एजाडिरेक्टिन सबसे ज्यादा पाया जाता है, जिसकी मात्रा होती है 0.3%, और इसका काम क्या होता है, कीटनाशी का काम होता है। क्या काम करता है ये, कीटनाशी का काम करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने नीम के बारे में बता दिया कि ये क्या करता है, कीटनाशी का काम करता है। नेक्स्ट कीटनाशी के रूप में हम टोबैको का, हालांकि ये चीज यहाँ पर नहीं होनी, बता सिलेबस में हमारे पास में याद नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। वानस्पतिक कीटनाशी के रूप में नीम का प्रयोग कर लिया, उसके बाद में हम टोबैको का प्रयोग कर सकते हैं। टोबैको में कौन सा कीटनाशी का काम करता है, कौन सा रसायन होता है, निकोटीन रसायन होता है, जो भी क्या करता है, कीटनाशी का काम करता है। और एक हम पढ़ते हैं फ्लोवर्स के अंतर्गत गुलदाउदी यानी पायरेथ्रम। पायरेथ्रम का काम भी क्या होता है, कीटनाशी का काम होता है। ठीक है, तो ये पायरेथ्रम किसमें पाया जाता है, गुलदाउदी में। तो ये तीनों क्या हो गए, वानस्पतिक कीटनाशी हो गए। ये हमारे क्या थे, मेडिसिन प्लांट, एक छोटा सा टॉपिक जिसमें से आपके पास में क्या होते हैं, एक दो क्वेश्चंस बायोलॉजी या एग्रीकल्चर में निकल जाते हैं। ठीक है, चलो अब बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। 11 जुलाई आपका एग्जाम लगभग कंफर्म लग रहा है, तो आप 11 जुलाई को मद्देनजर रखते हुए क्या करोगे, तैयारी करोगे। 11 जुलाई के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।